डिवीजन एल्गोरिदम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिवीजन जो है ये क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है और फिर इसके डिवीजन को फाइंड करने के मेथड्स क्या है। सो डिवीजन बेसिकली क्या है? डिवीजन एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। जब एक ही नंबर को किसी गिवन नंबर से बार बार माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको हम डिवीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 2 को हम लगातार कंटिन्यूसली 5 बार 11 में से माइनस कर सकते हैं और तब हमारे पास बचता कितना है? 1 बचता है। जो इसको माइनस करना उससे छोटा नंबर बचेगा। तो डिवीजन का मीनिंग ये है, 2 से 11 को जब डिवाइड करना है तो 11 -2 करो 9, फिर -2 करो 7, फिर -2 करो 5, फिर -2 करो 3, फिर -2 करो 1। तो देखें कितनी बार आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 बार। तो 11 को जब आपने 2 से डिवाइड किया, मीन्स आपने 5 बार 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। 11 को कहते हैं डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना था। जिससे डिवाइड किया वो 2 था, उसको कहते हैं डिवाइजर। कितनी बार वो सब्ट्रैक्ट हुआ उसको कहते हैं कोशेंट। कोशेंट। और जो बच गया, जैसे 1 बचा, तो उसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर हो गया 1। अब ये लॉन्ग प्रोसेस जो है इससे हम डिवीजन नहीं करते हैं। डिवीजन करने के लिए एक मेथड होता है, तो मैं इसी को करके बताता हूँ। ये तरीका होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। 11 2 से डिवाइड करना है। सो 2 5 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रहा 1। सो ये हो गया आपके पास, दिस इज डिवाइजर। जिसको डिवाइड किया था ये हो गया डिविडेंड, और ये हो गया कोशेंट। कितनी बार माइनस किया, कोशेंट। और जो बच गया, जो नंबर डिवाइजर से छोटा बचता है, तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। सो ये डिवीजन होती क्या है, करने का मेथड मैंने एक छोटे से नंबर से आपको ये समझाया। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, ये सब आप नोट कर लें, समझ लें। तो अब मैं आता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं इसके। सो ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। उससे पहले डिवीजन एल्गोरिदम को समझ लें। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? मैंने आपको डिविडेंड समझाया क्या होता है, मैंने आपको डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर समझाया। इन चारों के बीच में ये रिलेशन है और इस रिलेशन को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्या रिलेशन है देखें। डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप 11 था आपका, 11 जो था वो हमारे पास था डिविडेंड। तो 11 आप चेक कर लें, डिवाइजर कितना था 2, कोशेंट कितना आया था 5, तो रिमाइंडर कितना था 1। तो चेक कर लें, 5 2 10 प्लस 1 11। तो मीन्स ये रिलेशन होती है। डिविडेंड जो है वो होता है किसके इक्वल, वो होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन के जब क्वेश्चन आए तो मोस्टली ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूज होता ही होता है। तो एक एग्जांपल देखें। ऑन डिवाइडिंग 7 8 6 5 3 2 1 दिस नंबर बाय अ सर्टन नंबर, वो नंबर जिसे डिवाइड किया, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, वो नहीं दिया हुआ है। द कोशेंट इज, तो कोशेंट भी दिया हुआ है, एंड द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर भी दिया हुआ है। फाइंड द डिवाइजर। तो देखें 4 क्वांटिटीज डिवीजन एल्गोरिथम में टोटल होती हैं। वो क्वांटिटीज हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। इन 4 में से कोई 3 क्वांटिटी आपको पता हो तो आप चौथी फाइंड कर सकते हो। यहां पर आपको क्या क्या पता है, डिविडेंड पता है, कोशेंट पता है और रिमाइंडर पता है। सो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस
रिमाइंडर। तो आपको क्या निकालना है, डिवाइजर। तो आप रिमाइंडर को माइनस करेंगे, इस साइड लाएंगे, या डायरेक्ट यहाँ वैल्यू भी लगा सकते हैं। आप वैल्यू लगा दें। डिविडेंड कितना है, 7865321, और डिवाइजर पता नहीं है तो डिवाइजर लिखें इनटू कोशेंट। कोशेंट है 33612 प्लस रिमाइंडर हो गया 113। तो इस प्लस को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो डिवाइजर देखें, डिवाइजर हो गया 7865321 माइनस 113 अपॉन 33612। तो इसको आप सॉल्व करें तो 78653 माइनस कर देते हैं। माइनस कितना करके आता है वो लिख देते हैं डायरेक्ट। सो माइनस करके ये आएगा 113, इसमें से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 7865208 डिवाइड बाई 33612। ये डिवाइड करें आप, सो ये आता है 234। डिवाइड करना आपको आता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं। तो देखें आपने डिवाइजर फाइंड कर लिया कि इसको डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन जो डिवीजन के ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 463। ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट वाला। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखें, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, वो कौन सा है वो सब जानते हैं, 9999 और 9। ठीक है, अब हमें 463 से डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 99999 बाई 463 वी गेट क्या मिलता है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 99999 463। ठीक है, सो 2 से करेंगे, सो 926। सो माइनस करेंगे, ऊपर से 9 ले लेंगे। अब 1 से करेंगे 463। सो ये माइनस करके आएगा 7, फिर 9 ले लेंगे, 276 आता है, 276 9 ले लेंगे क्योंकि ये छोटा था। सो अब करेंगे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2315। तो रिमाइंडर कितना बचा, 454। ठीक है, तो मैंने लिखा सबसे बड़ा नंबर ये है, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं इस बड़े नंबर को इससे, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। वी गेट रिमाइंडर, आप एग्जाम में शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको आर लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर बचता है 454। ठीक है, सो आप ध्यान दें कि जो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है वो इस डिवाइजर से डिवाइड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो जो नंबर बचेगा वो डिवाइड हो जाएगा और वही सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 99999 minus 4। सो द आंसर इज 99545। इस चीज को फिर समझें, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, उसने बोला द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ा, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो मेरे पास सबसे बड़ा ये मुझे मालूम है, ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई भी 5 डिजिट नंबर नहीं है। मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचने लगा ये इतना। इसका मतलब इतना ज्यादा है। अगर ये नहीं होता तो जो पीछे नंबर बचता वो डिवाइड हो जाता। तो मैंने इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से इसको माइनस किया, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 463 से, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा था। तो अब जब मैं इसको माइनस कर दूं, 0 बचेगा ना रिमाइंडर, तो डिवीजन हो गई। तो इसलिए मैंने इसको इसमें से उस नंबर में से माइनस कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और देखें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू दिस विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 235। 13,700 के नियरेस्ट नंबर जो 235 से डिवाइड हो जाए। देखें, सबसे पहले हम
डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 235, वी गेट रिमाइंडर देखते हैं कितना आता है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 13700 235, ठीक है। सो 3 नंबर तो 1 ये छोटा हो जाएगा, 4 नंबर है तो 1370 है, तो आप इसको 5 से करें, 5 से करेंगे तो ये आएगा 1175, सो माइनस करके बचेगा 195, तो एक ज़ीरो ऊपर से ये ले लिया, तो इस पे करेंगे अब हम 8 2 16 8 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 1880, रिमाइंडर बचेगा 70, वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब ये 1370 खुद तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड होगा, अगर इससे आगे जाएं किससे डिवाइड करना, 235 और ऐड करोगे तो ये नंबर इससे अगला जो डिवाइड होता है 729, ठीक है, ये इससे नेक्स्ट नंबर होगा जो डिवाइड हो जाएगा, ये 13,930, लेकिन हमें 7 के नियरेस्ट देखना है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 70, अगर मैं इसमें से 70 माइनस कर दूं तो नंबर बचता है 630, ये भी तो डिवाइड हो जाता है ना, तो अब इसके नियरेस्ट कौन सा है, इस नंबर के नियरेस्ट कौन सा है, ये नियरेस्ट है कि ये नियरेस्ट है, सो ये नियरेस्ट है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो ये इस तरह से भी हो सकता है, तो आप किसी भी नंबर के नियरेस्ट हो, आप 5 डिजिट का भी पूछ सकता है, 4 डिजिट का भी पूछ सकता है, 3 डिजिट का भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और, ग्रेटेस्ट मैंने करा दिया, कोई नियरेस्ट का नंबर करवा दिया, अब एक नंबर करेंगे लीस्ट वाला, फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन करना है आपने देखना है कि डिविजिबल को छोड़ें, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर इज, वो होता है 10000, ये है सबसे छोटा, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 630 से, सो ऑन डिवाइडिंग 10000 बाई 632 वी गेट रिमाइंडर कितना आता है 10000 2 3 4 5, किससे करना है 632, 4 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1632, सो माइनस करके यहाँ बचेगा 368, ये छोटा ऊपर से 0 ले लेंगे, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3160, ये बच जाएगा 520, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 520, ठीक है। अब देखें ये लीस्ट है, अब लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है, तो डिवाइड कौन सा होगा -520, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये नंबर जो है डिवाइड हो जाता है, कौन सा ये, लेकिन वो नंबर आता क्या आप चेक करें, 0 में से 0 -0, 10 में से 2 8, फिर 9 में से 5 4, और ये तो 4 ही डिजिट बचे, हमें 5 डिजिट चाहिए था। देखें सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर ये है, ये डिवाइड नहीं होता है 632 से, रिमाइंडर ये बच रहा था, मैंने रिमाइंडर 520 माइनस कर दिया तो नंबर 4 डिजिट हो गया, 4 डिजिट वाला नहीं चलेगा, 5 चाहिए, तो इसके नेक्स्ट कौन सा होगा भाई, नेक्स्ट होगा तो एक ऐड कर दो 632, 2 11 11 9 1 10, तो ये नंबर जो है ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 632 से डिवाइड होता है। तो इन चीज़ों को समझना है। ये 3 क्वेश्चन जो 4 करवाए मैंने, एक सीधा डिवीजन एल्गोरिदम से 4 क्वांटिटीज में से कोई 3 दी हो, चौथी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड है उस मेथड से अलग अलग तरह के क्वेश्चन एग्जैक्टली डिविजिबल के आपको पूछे जा सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में डिविजिबिलिटी का मैंने एक वीडियो डाला था, डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि अगला जो हमने वीडियो पढ़ना है आपको डिविजिबिलिटी के सारे टेस्ट जो हैं 2 से डिविजिबिलिटी 3 से 4 से 5 से, वो एटलीस्ट 19 तक आने चाहिए। वो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें नोट्स भी डाले थे, उसका लिंक में इसके कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में
कमेंट्स सेक्शन में डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी वॉच कर लें तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएंगे। तो आगे डिवीजन के और क्वेश्चन करने हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ये टॉपिक हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे।